कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट निकालना। दोस्तों, पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग निकालना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, उसमें मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को निकालना सिखाया। दोस्तों, उसको जरूर मिस मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। और आज की वीडियो में मैं दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको निकालने सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अपूर्ण वर्ग निकालने वाला हूँ, ऐसी संख्या जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल पाता हो, जैसे 5 है, 7 है, 10 है, 11 है। ठीक है दोस्तों, इनको कैसे इस रूट से बाहर निकाला जाए, इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो दोस्तों, पहले नंबर से हम शुरुआत करते हैं। मित्र, हमने पहला नंबर लिखा है 5। अब 5 को कैसे, छोटा सा इसके बारे में समझ जाएंगे। बहुत छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, फिर कभी मिस नहीं करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, कभी मिस नहीं करेंगे। देखते हैं आज। चलो दोस्तों, मैंने पहली संख्या ली है 5। अब इसका 5 का, ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर 4 होता तो 2 बाहर निकल के आ जाता, वर्गमूल से फैक्टर करके टुकड़े करके बाहर 2 आ जाता। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी संख्या के लिए क्या करते हैं, बताओ दोस्तों। 5 के पास कौन सा, 5 को 4 जमा 1 में तोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक है, इसकी बहुत ध्यान से समझना। 5 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 जमा 1 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्गमूल में मैं लिखूंगा 4 + 1 इसको। अब 4 का दोस्तों क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 4 का तो वर्गमूल से 2 निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है ना, और प्लस, और दोस्तों क्या करते हैं, प्लस। अब प्लस में जो संख्या बची 1, जो संख्या दोस्तों बची है 1। अब 1 के अपॉन में जो संख्या है, ये यहाँ पर लिखी हमने, उसका डबल लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका डबल क्या है, 4। इसका डबल है 4। और 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0.25। अब 2 रुपये में 25 पैसे, भाई दशमलव के बाद तो पैसे ही आते हैं, तो 2 रुपये में 2.5 और जोड़ेंगे तो 2.5। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर वर्गमूल में 5 है तो 5 का वर्गमूल हमने कितना निकल के आया दोस्तों, 2.25। आई होप आपकी समझ में आया। चलिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा भैया। पहले जरा देख लो इनको, सारा चीज़ समझ जाओगे। अब 9 के पास कौन है दोस्तों, 9 के पास परफेक्ट क्यूब स्क्वायर कौन है, 7 के पास 9 है। मुझे उल्टा बोल गया, 7 के पास कौन है, 9। तो दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 को, इस बार 4 + 3 मत लिखो आप, 4 + 3 मत लिखो दोस्तों, 9 - के 2 लिखो। कौन लिखो दोस्तों, 9 - के 2, 9 - के 2 लिखो, क्योंकि 9 - 2 भी तो 7 ही होता है। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है, 9 हो तो 9 का क्या निकाल के, 9 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 3। अब माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी होगी। ठीक है मित्र, अब इस 2 को यहाँ पे लिख दो, इस 2 को दोस्त आप यहाँ पे लिख दो, और ये जो संख्या निकल के आई 9 का 3, अभी इसका डबल से भाग करा दो, इसके डबल से भाग करा दो दोस्तों। 1/3 आ गया भाई, 2/6 का मतलब तो 1/3 है। और 1/3 का वास्तव में क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 0.33। 1/3 कभी आ जाए तो उसका मतलब 0.33 होता है। अब इसको करने समझने के लिए बात को समझो। 3 रुपये में से कितने पैसे घट रहे हैं, 3 रुपये में से 3 पैसे, 33 पैसे कम कर लो। 3 रुपये में से 33 पैसे कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.67। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2.66, यानी कि 2.67 लिख दिया। नियर अबाउट चलता है ये सब। तो दोस्तों, वर्गमूल 7 का मान कितना है, 2.67। देखिए, यहाँ माइनस किया है तो वहाँ भी माइनस आपको करना है, प्लस किया है तो वहाँ भी प्लस करना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझो। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 9 जमा 1। 9 जमा 1। अब 9 जमा 1 इसको लिख लिया तो बताओ 9 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 3। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 3। अब जमा किया है तो इसमें भी आप जमा लिखोगे, यहाँ पर भी जमा का निशान लिखोगे, प्लस का निशान लिखोगे। अब लिखो जो एक्स्ट्रा था 1। अब 1 के बटे में इस 3 का डबल कर दो दोस्तों, 1/6। 1/6, अगर कहीं 1/6 हो तो 1/6 का क्या निकल के आएगा दोस्तों, बताओ। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो। ठीक है दोस्त, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो तो 6 × 6, 6 × 6 कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया दोस्तों। 6 × 36, यानी कि आज के बाद याद रखना, कहीं 1/6 आए तो उसका मतलब 16 पैसे होता है। 0.6 बार 16 × 6 = 96, इसके आसपास रहता है ये। तो कितना आया दोस्त हमारे पास, 3 रुपये 16 पैसे, यानी कि 10 का, ठीक है, 10 का वर्गमूल निकल के क्या आ गया, 3.16। ठीक है, आई होप समझ में आया। बहुत आसान मेथड है कि नहीं है। ठीक है, चलो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास घर बैठ के करना, फिर भी मैं कुछ एप्लीकेशंस लिख दे रहा हूँ। चलो, मान लो मैं 11 का लिख रहा हूँ, तो 11 को कैसे तोड़ूंगा दोस्तों मैं, 9 जमा 2।
9 जमा 2 में तोड़ूंगा, 9 जमा 2 को, अब वर्गमूल में 9 जमा 2 लिख लूँगा। तो 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 3 जमा कौन बचा 2 बचा, कौन बचा दोस्त 2 बचा। अब इसका डबल कर दो 6, इसका डबल क्या कर दो 6, फिर से कितना आ गया दोस्त 1/3, 1/3 आया कि नहीं दोस्तों 1/3, 3 तो यहाँ से निकल के आया। फिर ये बचे हुए 2 को मैंने इस संख्या के डबल से भाग की। याद रखो जो भी बचे, जो भी संख्या यहाँ लिखनी है, ऐसे ही जो भी बचे यहाँ पर लिखनी है, जो भी बचे यहाँ पर लिखनी है, और उसको इसके डबल से, इसके डबल से, इसके डबल से, इसके डबल से भाग करनी है। यहाँ निशान जोड़ का है तो आप भी जोड़ का निशान लगाओगे, प्लस लगाओगे, यहाँ माइनस है तो आप भी माइनस लगाओगे, और 1/3 का मतलब तो भैया 33 पैसे होता है। ठीक है ना। अब बताओ 3 रुपये में 33 पैसे जोड़ोगे तो 3 रुपये 33 पैसे नहीं आ जाएगा? कहने का मतलब 3.3 नहीं आ जाएगा क्या? चलो आगे बढ़ो। 15 बताओ 15 के पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 16 है। 16 तो 16 को दोस्त मैंने लिख लिया, 15 को लिख लिया मैंने 16 - 1, 16 - 1। अब आप कहोगे ठीक है भाई बहुत अच्छी बात। अब 16 का क्या निकल के आएगा बोलो? 16 अंडर रूट में हो तो क्या वर्गमूल निकल के आता है? 4। वेरी गुड, 4 लिख लिया। अब बचा 1, यहाँ माइनस का निशान तो आप भी माइनस का 1। अब इसका डबल दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 4 का डबल होता है 1/8, 1/8। वैसे तो 1/8 का मतलब डायरेक्ट समझ लो तुम, ठीक है, डायरेक्ट समझ लो दोस्तों। 1/8 का मतलब होता है 0.12, क्योंकि 12 × 8 = 96, ठीक है ना। या दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे तो 8 × 1 = 8, ठीक है दोस्त, 2 बचा 20, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो कुल मिला के बात ये आती है, कुल मिला के ये आती है भाई 4 रुपये में से 12 पैसे घट रहे हैं। वैसे तो बहुत आगे तक जाएगा अभी ये, लेकिन ऑलमोस्ट दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लो। तो भाई 4 रुपये में से 12 पैसे घटा लो। जब 4 रुपये में से 12 पैसे घटाएंगे दशमलव के तो 3 रुपये 88 पैसे नहीं बच जाएंगे क्या दोस्तों? तो बस आ गया इसका 15 का वर्गमूल 3.88 निकल के आ गया। चलो 23 को देखते हैं। 23 के पास कौन है पूर्ण वर्ग संख्या? 25 है। 23 के पास क्या है दोस्त? 25 है। तो आप 23 को 25 - 2 करके लिख सकते हैं, 25 - 2। अब आप वही तरीका फिर से, माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा, ठीक है। बताओ दोस्त अगर अंडर रूट में 25 हो तो 5 निकल के बाहर आ जाएगा उसका, तो 5, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लानी है ना, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ना है सवाल को, पूर्ण वर्ग में। तो 25 - 2, 25 का 5 निकल के आ गया, माइनस तो माइनस लगाओ, इस 2 का एज टिकटो लिखो दोस्त, और इसके बटे में क्या, इसका डबल, 5 का डबल 10, और 2 के बटे में 10 हो तो 0.2 नहीं आ गया क्या? बताओ आप। अगर 2 के बटे में 10 हो तो 1 बटे में 0 आने से दशमलव लग जाती है, 0.2। अब 5 रुपये में से 20 पैसे घट रहे हैं दोस्तों, 5 रुपये में से 20 पैसे ऑलमोस्ट घट रहे हैं, ठीक है ना। 5 रुपये में से 20 पैसे घट रहे हैं तो कितना आगे बताएंगे आप? 4 रुपये 80 पैसे दोस्तों, इसका ऑलमोस्ट आंसर आ गया। यानी कि 2 डिजिट तो जरूर मैच कर जाने चाहिए अब, ठीक है ना। 4.8 या समथिंग कुछ और भी हो आगे, कुल मिला के ऐसा आना है। चलो 36 को देखो, 37 को देखो दोस्त। 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 37 को मैं लिख सकता हूँ 36 जमा 1, 36 जमा 1, और 36 जमा 1 बोलो 36 का क्या निकल के आएगा? 6। यहाँ प्लस का निशान तो आप भी प्लस का निशान लिखो। 1 बचा, इस 1 को और 6 के बटे में दोस्त 12 लिख दो। 6 के बटे में इसका डबल, 1 के बटे में इसका डबल 12 लिख दो, क्योंकि 1 ही तो बचा था ना, तो 1 और इसका डबल 12, ठीक है। तो 6 में अब 1/12 का अगर नहीं पता तो आपने दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, ठीक है, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, अभी भी छोटा है तो दोस्त 1 0 और लगा लो, 1 0 और लगा लो, ठीक है। अब तो 100 हो गया ना, और 12 अट्ठे 96, यानी कि कितना आया? ठीक है, 6 में क्या जोड़ना है? 0.08, तो कितना निकल के आया बोलो इसका वर्गमूल? 6.08। आगे भी कुछ होगा वो मतलब नहीं है, दशमलव के 2 अंकों तक तो हम निकाल ही सकते हैं। चलिए ये इसका आंसर हो गया। अब 50 आया दोस्त, आप अपनी मर्जी से सोचो और निकाल सकते हो, मैंने तो कुछ एप्लीकेशंस लिख दी सेलेक्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना कोई दोस्तों। अब 50 को आप लिख सकते हो 49 प्लस के 1, 49 प्लस के 1, 49 प्लस के 1 लिख सकते हो। तो दोस्तों आप बताओ, जमा का निशान आया है, 49 का क्या वर्गमूल बाहर निकल के आ जाएगा? 7 माइनस, ठीक है, प्लस है तो प्लस करो आप भी, 1 है, 1 के बटे में कौन लिख लिया? इस 7 का डबल 14,
7 का डबल 14। अब मुझे तो नहीं पता 1/4 का क्या मतलब होता है, तो दोस्त मैंने क्या किया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा ली। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी छोटा है, एक 0 लगा के यहाँ पे मैंने एक 0 और बढ़ा ली, 100 कर लिया। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते दोस्तों 98, ठीक है ना। तो कितना आंसर आया मेरा, 7.07, इसका 50 का पर, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी करके देखना तो ऑलमोस्ट यही आपको मिलेंगे, बस वो आगे तक आएगा कैलकुलेटर से, लेकिन हम दशमलव के 2 अंक बाद तक ही इसको निकाल पा रहे हैं, ठीक है दोस्त। और एग्जाम में हमसे पूछा भी इतना ही जाएगा, यही पूछ लेंगे डायरेक्ट ऐसा कैसा ही हमसे, ठीक है। तो ये आ गया। चलो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। 75 किसके पास है दोस्त, 75 किसके पास है, 75 पास है 81 के। 8 8 64 से तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 81 के पास है। तो मैं 75 को लिख सकता हूँ दोस्तों 81, ठीक है, माइनस के 81 से बोलो 75 से कितना फालतू है, 6, तो 81 माइनस के 6 तो लिख सकता हूँ। अगर काश मैं 81 में से 6 घटा दूँ तो 75 ही नहीं बच जाने का भैया। चलो अब ठीक है, बच गया तो सही है। 81 का क्या निकल के आया, 9। 81 का वर्गमूल क्या निकल के आया, 9। ये माइनस का क्या लिख लिया दोस्तों, अपने बची हुई संख्या 6, और इसका बताओ 9 का दुगुना क्या होता है, 18। 9 का दुगुना होता है 18, यानी कि 18 से इस बची हुई संख्या को भाग भी करनी है। तो क्या आया, 6 × 6 = 36, 18, 6 × 6 = 36, 18। और 1/3 तो कभी भी आपको 1/3 लिखे ना, उसका मतलब 0.33 होता है भैया। तो आप क्या करोगे, 9 रुपये में से 33 पैसे घटा लोगे। 9 रुपये में से 33 पैसे घटाओगे तो 8 रुपये कितना दोस्तों, 66 पैसे बचता है। आप 67 लिख दो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये 66 ही है, 8.67, यानी कि ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया। चलो आप 89 पे आओ, ठीक है। मैंने तो अपनी मर्जी से सोच के लिख दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिया, इसका मतलब भाई चलो दोबारा से समझाएंगे। ये मैं अपने कैमरामैन को समझा रहा था। चलो इधर देखो दोस्तों, तो भाई 89 को क्या हो गया भाई, 89 को कैसे लिख सकते हैं हम, 81, ठीक है, 81 + के 8, ठीक है। अब 89 है हमारे पास, इसका, ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 89 के पास कौन है, 81 तो है, 9 का फर्क ये तो है। तो मैंने इसको 81 + के दोस्त 8 में तोड़ लिया। अब मैंने देखा, बोलो 81 का क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा ना, ठीक है ना। अब जमा कौन बचा, 8 बचा दोस्त, और इसका डबल कौन है, 18। इसका डबल कौन है दोस्त, 18, ठीक है ना, ये आया। अब देखेंगे 9 रुपये में, इसका आधा कर लो 4, इसका आधा कर लो 9। अब 4/9 का भी ऐसे तो मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया दोस्त हमने। कितना हो गया, देखो भाई कितना आया, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 9 चौक 36। तो कितना आया कुल मिला के, 9 रुपये में कितने पैसे और जुड़ रहे हैं, 44 पैसे, यानी कि 9.44 दोस्तों 89 का वर्गमूल निकल के सामने आ गया। तो है ना इंटरेस्टिंग विधि, है ना बिल्कुल मज़ेदार तरीका, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, दोस्तों को भी समझा देना आपने, ठीक है दोस्तों। और बढ़िया अगर लग रही हो ना ये सारी विधि, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक। अब 105 को देखो, आप 105 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त, 105 को लिख सकते हैं आप 100 + 5, 100 + 5। अब 100 + 5 का मतलब क्या है दोस्तों, 105 हो तो गया। अब 100 का, ठीक है, और जैसा निशान यहाँ ना वैसा ही निशान वहाँ, जैसा निशान यहाँ वैसा ही निशान वहाँ, ठीक है, वही बिल्कुल क्रिया करनी है जो इधर हुई है। तो 100 का बोलो क्या निकल के आया दोस्तों, 10। 100 का क्या निकल के आया, 10। अब प्लस के जो बची हुई संख्या 5, इसको यहाँ लिख दो, और फिर इसका डबल, 10 का डबल होता है 20, 20 से भाग कर दो। तो कितना आया दोस्तों, 5 × 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 1/4 का मतलब तो 0.25 भाई, 1/4 मतलब 25 पैसे, ठीक है। 1/4 का मतलब तो 0.25, तो 10 रुपये में 0.25 यानी कि 25 पैसे और जोड़ दो भैया, ठीक है ना। तो ये 5 आया, तो 1/4 का मतलब तो ये भी आया था, यहाँ देखो ये रहा 25 पैसे, तो वही तो यहाँ पर आया है, ये आ गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलो अब 125 आया दोस्तों, अब 125 आया, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसी आएंगी, बड़ी नहीं आएंगी। अगर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वो निकालेंगे ना, तो बहुत बड़ा संख्या नहीं आएगी, छोटी तुमसे पूछ लेगा वो। ऐसे ही ऑप्शन दिखाएंगे 4, इनमें से टिक करके निकल जाना भैया आराम से।
तो आप 125 को करोगे दोस्तों 121 प्लस के 4, बोलो यही तो करोगे ना, 121 प्लस के 4, तो 121 का बोलो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा 11, 121 का 11 वर्गमूल से बाहर निकल कर आ जाएगा, बचा भैया 4, बचा यहाँ पर 4। अब 11 का दुगना 22 से इसको भाग करा दो, 22 से दोस्तों इसको भाग करा दो, ठीक है ना। अब छोटा कर लो सवाल को, 2/11 कर लो, 2/11 कर लो। अब 11 रुपया तो है ही है जमा दोस्तों। अब 2/11 का ऐसा मुझे पता नहीं क्या है, और आपको भी पता हो तो अच्छी बात है भाई, मुझसे ज़्यादा समझ लेना आप तो दशमलव के बाद 0 लगा दिया, 20 हो गया। 11 एकन 11, कितने बच्चे दोस्तों 9 बच्चे, यानी कि 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, यानी कि 11 रुपये 18 पैसे, 11 रुपये 18 पैसे। 2/11 का मतलब 18 पैसे ही तो आया, तो 18 पैसे, ठीक है ना। 11 रुपये में 18 पैसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 11.18, 11.18, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका 125 का, ठीक है ना, वर्गमूल निकल के आ गया। बोलो समझ में आई कि नहीं ये संख्या। तो दोस्त घर जाके आप बहुत सारी संख्याएं ऐसी लिखना, बहुत सारी संख्या लिखना दोस्त, और उनका अभ्यास करना, ठीक है। आप बड़ी भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर आपने तो छोटी छोटी संख्या लिख दी सब, तो भाई कोई बड़ी संख्या भी लिख के देख लो, कोई बड़ी संख्या भी लिख के देख लो भैया, ठीक है ना। बड़ी संख्या भी लिख के देखोगे आप, चलिएगा मान लो आपने क्या लिख दिया दोस्तों 450 लिख के देख दिया दोस्तों आपने 450, ठीक है ना, 450 लिख दिया। कोई इतनी बड़ी संख्या आ गई तो क्या जाता है, हमें स्क्वायर तो याद होने चाहिए नहीं। तो क्या लिख दूंगा दोस्तों मैं लिख दूंगा भैया, ठीक है, 441 प्लस के 9, 441 प्लस के 9 हो गया कि नहीं, बोलो देखो 441 प्लस के 9 450 ही हो गया। हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका वर्ग निकल सके, ठीक है, जिसका वर्गमूल बाहर आ सके, ठीक है। तो 450 को मैं 441 प्लस के 9 में लिख दिया। 441 का कौन आया दोस्तों बाहर 21, कौन आया 21, प्लस के यहाँ निशान प्लस है तो प्लस, और 9 के बटे में कौन लिख दोगे आप 21 का दुगना 42, 21 का दुगना 42। अब 3 के टेबल से कट रहा दोस्तों, 3 तिया 9, ठीक है, और 14 तिया 42, ठीक है। तो क्या आया 21 प्लस के 3/14, 21 प्लस के 3/14। ये लाइन भी मत लिखो, डायरेक्ट वहीं देखो। अब 3/14 आ गया दोस्तों, कितना आ गया ये कुल मिला के 3/14 बन गया। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, ऊपर 30 नीचे 14, तो कैसे कितनी बढ़ गया 14 एकन 14, 14 एकन 14, 16 बचा, ठीक है दोस्तों, 16 बचा नहीं, अब 160 हो गया। वो फिर से पढ़ो दोस्तों, 14 × 140, ठीक है ना, 14 का 11 बार, ठीक है ना, यानी कि कितनी बार आया 14 की गुना 11 से कर लो, देखो भैया है ना, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे, ठीक है, 4 और 11 कन 11 और 4 15, 154, ठीक है, ठीक जा रहा है बिल्कुल। तो कितनी बार हो गया दोस्तों 11 बार कट गया, तो 21.111, ठीक है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 450 का वर्गमूल निकल के कौन आ गया 21.11। तो वीडियो आपको पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, इतने सवालों से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया दोस्तों। छोटी सी वीडियो है, सब में फैला देना इसको, ठीक है दोस्तों, सबको आ जानी चाहिए ये चीज़। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, 100 लेकर 200 तक का स्क्वायर निकालना, ठीक है दोस्तों, सेकंडों में 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाया करेगा। मैं अगली वीडियो वो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, उसको भी ज़रूर देख लेना। मेरी पिछली वीडियो भी आप सब देखना दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। आप स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।